नमस्कार दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अगर जाम में फंसे हैं तो कितनी देर में आप परेशान हो जाते हैं। जाहिर है आप में से कई लोगों का जवाब होगा आधा घंटा। आधा घंटा अगर जाम में फंस जाए तो पसीना छूट जाता है, परेशान हो जाते हैं। हद से हद आप 1 घंटे तक जाम में रह सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप उकता जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि प्रयागराज महाकुंभ के रास्तों पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो पिछले 49 घंटों से, जी हां 49 घंटों से जाम में फंसे हैं, अपनी ही गाड़ी में बैठे हैं। और यह बात किसी एक शख्स की नहीं है। पिछले तकरीबन 15 से 20 घंटों से लाखों लोग इसी तरीके से अपनी अपनी कार के अंदर कार अरेस्ट हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके लिए कोई नया टर्म निकाल के लाया हूं, कोई नया शब्द निकाल के लाया हूं, ये कार अरेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको यह बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि प्रयागराज महाकुंभ में आने के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़ है। लोगों के बीच में एक मैसेज था कि 7 तारीख के बाद भीड़ पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगी और लोग आसानी से आ जाएंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर आप अपने मोबाइल को स्क्रॉल करके अपने इंस्टाग्राम पर, अपने फेसबुक पर लोगों की रील्स देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि महाकुंभ में भीड़ नहीं है, तो दोस्तों ठहर जाइए, संभल जाइए, क्योंकि ये रील्स हैं, ये रियल नहीं है। रियल क्या है मैं आपको वो बताऊंगा। तमाम तस्वीरें भी साथ साथ मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। प्रयागराज आने के मोटे तौर पर 7 रास्ते हैं दोस्तों। आजमगढ़ की तरफ से, वाराणसी मिर्जापुर की तरफ से, रीवा मध्य प्रदेश की तरफ से, गोंडा की तरफ से, लखनऊ की तरफ से, प्रतापगढ़ की तरफ से, रायबरेली की तरफ से कई रास्ते हैं और इन हर रास्ते पर लंबा जाम लगा हुआ है। अगर मैं बात सिर्फ वाराणसी की करूं तो वाराणसी में करीब करीब 20 घंटे लंबा जाम लगा रहा। लोगों की गाड़ियां रेंग रही हैं, लोग खड़े हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, महिलाएं वॉशरूम खोज रही हैं। ट्रैफिक रूट पर कोई पुलिस वाला नहीं, यह खुद उन महिलाओं का कहना है। कोई बताने वाला नहीं कि कहां चले जाइए। गाड़ियों की लाइटें जल रही हैं, हॉर्न बज रहे हैं, लोग बिलबिला उठे हैं। और यह सब सिर्फ इस वजह से क्योंकि सारी व्यवस्थाएं, सारी प्लानिंग धड़ाम हो चुकी हैं। अब आप जाम की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि प्रयागराज से 300 किलोमीटर दूर कटनी के इलाके में पुलिस खड़ी है और पुलिस स्पीकर के जरिए, माइक्स के जरिए लोगों से अपील कर रही है कि वापस चले जाइए, प्रयागराज मत जाइए, भीड़ बहुत ज्यादा है। कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। जो आगे कटनी की बॉर्डर है वहां पर बहुत ज्यादा जाम लग चुका है। हमारे टीआई साहब लगातार वहां के टीआई साहब से संपर्क में हैं और यो यही कह रहे हैं कि जिनको भी आप रोक के समझाइश दे रहे हो उनसे सबसे निवेदन करिए, हाथ जोड़ निवेदन करना पड़े, किसी भी भाषा में निवेदन करिए कि आप लोग, सभी लोग जहां से आए वहां से वापस चले जाइए। ये बात सिर्फ एक इंसान की हो दोस्तों तो समझ में आती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, दिल्ली से रहने वाली एक फैमिली चलती है प्रयागराज के लिए। उनको 12 घंटे में प्रयागराज पहुंचना था, 30 घंटे लग गए। मध्य प्रदेश के सतना से एक लोग चलते हैं, उनको 4.5 से 5 घंटे में पहुंचना था, 15 घंटे लग गए। जम्मू कश्मीर से प्रयागराज के लिए एक शख्स निकलता है, 13 घंटे का सफर था, 28 घंटे लग गए। प्रयागराज के स्कूलों का भी यह आलम है कि बच्चों की छुट्टी अगर 1 बजे हो रही है तो घर पहुंचते पहुंचते शाम के 4 बज जा रहे हैं। सारे रास्ते जाम हैं, हर तरफ भीड़ है, लोग अपनी गाड़ियों के अंदर बैठे हुए हैं, उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। लेकिन इसी बीच तमाम वीआईपी, वीवीआईपी लगातार घाटों पर पहुंच रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, महाकुंभ की जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप वीआईपी नहीं हैं, आप वीवीआईपी नहीं हैं, आपके साथ प्रोटोकॉल नहीं है, तो प्रयागराज महाकुंभ जाने से गुरेज करिए। दोस्तों श्रद्धा अलग विषय है, विश्वास अलग विषय है, आस्था अलग विषय है, सबसे पहले जरूरी है जिंदगी। और प्रयागराज में लाखों लोग बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं पानी के लिए। जो खाना लेकर चले थे वो खत्म हो गया, गाड़ियां खड़ी हैं, रेंग भी नहीं पा रही, हिल भी नहीं पा रहे। लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, हर रास्ते पर जाम है। प्रयागराज आने वाले हर रास्ते में, हर गली में, हर तरफ जाम है। गोदी मीडिया के तमाम चैनल भी अब ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और उनका कहना है कि प्रयागराज में बहुत जाम है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं धड़ाम हो चुकी हैं, कुछ संभाले नहीं संभल रहा है। पूरी तरीके से
एक ऐसी स्थिति बनी है जिसका हल निकाल पाना किसी के बस में नजर नहीं आता। प्रशासन के भी हाथ पांव फूल रहे हैं। पुलिस लोगों से कह रही है कि वापस चले जाइए, अभी प्रयागराज मत जाइए, भीड़ बहुत ज्यादा है। और दोस्तों आप सोच कर देखिए, अभी 12 तारीख आने वाली है, 12 तारीख को माघी पूर्णिमा का स्नान है, उस दिन प्रयागराज का आलम क्या होगा। 26 तारीख को शिवरात्रि होनी है, उस दिन प्रयागराज का आलम क्या होगा। और इस बीच तमाम देशों के अलग अलग मेहमान भी प्रयागराज में आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। लोगों से कहा गया सब कुछ ठीक हो गया है, सिर्फ 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन सिर्फ प्रयागराज महाकुंभ, जहां महाकुंभ है संगम के इलाके में, वहां 12 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। आलम यह है कि प्रयागराज में संगम स्टेशन को बंद करना पड़ गया, भीड़ इतनी ज्यादा है। चारबाग की अगर मैं बात करूं, लखनऊ के चारबाग की, तो ट्रेनों में किस कदर लोग घुसे हैं। कुछ लोगों के अंदर जाने की छटपटाहट है, कुछ लोगों के अंदर संगम से वापस आने की छटपटाहट है, और लाखों लोग ऐसे हैं जो बीच में फंसे हैं, जो ना तो अभी घाट तक पहुंच पाए हैं ना घर तक पहुंच पाए हैं, वो बीच में फंस गए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करें। महाकुंभ को लेकर जो तमाम सपने वो देखकर प्रयागराज के लिए निकले थे, जाम में फंसकर उनके सारे सपने टूट चुके हैं। अब उनके जहन में सिर्फ एक बात है कि किसी भी तरीके से वापस जाने को मिल जाए, वापस का रास्ता मिल जाए, हम अपने अपने घरों को पहुंच जाए, क्योंकि बहुत परेशान हो चुके हैं। दोस्तों आपकी आस्था कभी भी आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती। कुंभ फिर लगेंगे, अर्धकुंभ लगेंगे, इस देश में तीर्थ स्थानों की कमी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज में जन सैलाब उमड़ा है, जिस तरीके से लोगों को लगता था कि 7 तारीख के बाद जाएंगे, 7 तारीख के बाद स्नान करेंगे, एक बार फिर प्रयागराज में भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल है। स्थिति संभाले नहीं संभल रही। इसलिए अगर आप प्रयागराज महाकुंभ जाने के बारे में सोच रहे हैं तो कम से कम अभी 15 फरवरी तक इंतजार करें और कोशिश करिए कि अपने साथ बुजुर्गों और बच्चों को लेकर मत जाइए, क्योंकि इस स्थिति में घर के बुजुर्ग और बच्चे बहुत परेशान होते हैं। इस स्थिति को समझने की कोशिश करिए। प्रयागराज में महाकुंभ लगा है, वो हर किसी के लिए आस्था का विषय है, लेकिन दोस्तों जब भीड़ इतनी ज्यादा है, जब अव्यवस्थाएं चरम पर है, तो ऐसे में आपके लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि भीड़ में फंसकर परेशान होने से बेहतर है कि फिलहाल अपने घरों पर रहें, स्थिति सामान्य होने का इंतजार करें और उसके बाद ही आने का प्लान करें, क्योंकि जिस तरीके का जाम लगा है दोस्तों, जिस तरीके की स्थितियां हैं, वो बेहद डरावनी है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, महाकुंभ के बारे में, प्रयागराज के बारे में और इस जाम के बारे में। और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।